जो मनुष्य पौष अमावस्या की ये दिव्य कथा सुनता है, जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष अमावस्या की वो पावन और चमत्कारी कथा जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड्ढे से बद्धे कष्ट और पाप स्वयं ही मिट जाते हैं। यह कहानी है धर्मपरायण राजा सूर्यकेतु और उनकी रानी सौम्य की, जिनके जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया जिसने उनके धैर्य की परीक्षा ली। आखिर कैसे एक राजा की बीमारी और उसके पुत्र के अत्याचारों के बीच पौष अमावस्या का व्रत वरदान साबित हुआ? आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह प्रेरक और कल्याणकारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, पौष अमावस्या के इस अत्यंत पावन और रहस्यमय अवसर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गंभीर और गूढ़ बात अवश्य बताना चाहता हूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पौष अमावस्या के दिन कही या सुनी जाने वाली कोई भी कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी मानी जाती है। क्योंकि अमावस्या का यह समय केवल तिथि नहीं है, यह पितरों, कर्मों और आत्मचिंतन का काल होता है। और अधूरी कथा मन में भ्रम, संशय और अधूरा सत्य छोड़ जाती है। यही अधूरा सत्य आगे चलकर मनुष्य को गलत निर्णय, गलत कर्म और गलत मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पौष अमावस्या पर जो कथा आरंभ हो उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुनना ही धर्म है। क्योंकि इस दिन सुनी गई कथा केवल कहानी नहीं होती, वह कर्मों का दर्पण, पितरों का संदेश और आने वाले जीवन की दिशा होती है। आज की यह कथा भी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह जीवन का आईना है। इसमें आप अपने ही कर्मों की परछाई देखेंगे। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपको किसी बड़े पाप से बचा ले। संभव है यही कथा आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें मनुष्य अनजाने में फंस जाता है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो पौष अमावस्या के दिन यह आपका धर्म और कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे पवित्र संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, इन्हें अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज तक पहुंचाएं। इसी भावना के साथ आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। तो आइए पौष अमावस्या की इस पवित्र बेला में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और खुशहाल राज्य था जिसका नाम धर्मपुरी था। वहां के राजा का नाम सूर्यकेतु था। राजा सूर्यकेतु अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके राज में कभी किसी को कोई दुख नहीं था। राजा की पत्नी रानी सौम्य अत्यंत दयालु और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। राजा और रानी दिन रात भगवान की भक्ति और प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण था। लोग राजा सूर्यकेतु के न्याय और उनकी उदारता की कस्में खाते थे, लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन राजा सूर्यकेतु को एक ऐसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई इलाज वैद्यों के पास नहीं था। राजा के पैर में एक ऐसा घाव हो गया जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। राज्य के सबसे बड्ढे वैद्यों को बुलाया गया, तरह तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया, लेकिन राजा की स्थिति बिगड़ती ही चली गई। अंत में वैद्यों ने एक बहुत ही दुखद निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि राजा के प्राण बचाने हैं तो उनका एक पैर काटना ही पड़ेगा, अन्यथा वह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रानी सौम्य का बुरा हाल था, लेकिन राजा के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने भारी मन से अपनी सहमति दे दी। राजा सूर्यकेतु का एक पैर काट दिया गया। इस घटना के बाद राजा शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए और वह राजकाज संभालने में असमर्थ रहने लगे। राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि राज्य की जिम्मेदारी उनके युवा पुत्र को सौंप दी जाए। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं रानी के साथ महल के एक कोने में भगवान के भजन में समय बिताने लगे। जैसे ही सत्ता राजा के बेटे के हाथ में आई, धर्मपुरी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। राजा का बेटा बहुत ही अहंकारी और क्रूर स्वभाव का निकला। उसने गद्दी पर बैठते ही प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो प्रजा राजा सूर्यकेतु के समय में सुखी थी, अब वह कराहने लगी।
नए राजा ने कर बढ़ा दिए और जो गरीब लोग समय पर कर नहीं दे पाते थे उन्हें कोड़ढों से पिटवाया जाता था। वह अपने पिता के आदर्शों को पूरी तरह भूल चुका था। महल के अंदर भी परिस्थितियां बदल चुकी थीं। वह पुत्र जिसने अपने माता पिता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया था, अब उसने अपने बीमार पिता और माता को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसे अपने पिता का अपंग होना बोझ लगने लगा था। रानी सौम्य चुपचाप यह सब सहती रहीं, लेकिन उनके मन में एक ही प्रार्थना थी कि हे प्रभु, मेरे राज्य और मेरे परिवार की रक्षा करो। प्रजा अब छिप छिप कर पुराने राजा को याद करती और रोती थी, क्योंकि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा सूर्यकेतु के पुत्र, जिसका नाम चंद्रसेन था, उसने सत्ता संभालते ही राज्य के नियम पूरी तरह बदल डाले। उसने सबसे पहले उन सभी दान पुण्य के कार्यों को रोक दिया जो उसके पिता ने शुरू किए थे। चंद्रसेन का मानना था कि खजाना केवल विलासिता और सेना के लिए होना चाहिए, न कि गरीबों की सहायता के लिए। उसने राज्य के चारों कोनों में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अब राजा सूर्यकेतु के पास अपनी फरियाद लेकर नहीं जाएगा। जो भी पुराने राजा की आज्ञा मानेगा या उनकी मदद मांगेगा, उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। प्रजा में हाहाकार मच गया। गरीब लोग जो रोज राजा के महल से भोजन पाते थे, अब भूख से तड़पने लगे। राजा सूर्यकेतु को जब यह पता चला तो उनका हृदय छली हो गया। उन्होंने एक दिन लंगड़ाते हुए और लाठी के सहारे अपने बेटे के दरबार में जाने की कोशिश की। वह चाहते थे कि अपने बेटे को समझा सकें कि प्रजा का श्राप कुल का नाश कर देता है। लेकिन जैसे ही वह दरबार के पास पहुंचे, चंद्रसेन के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। पहरेदारों ने कहा कि महाराज का आदेश है कि अब आप केवल अपने कक्ष में ही रहेंगे, बाहर आने की अनुमति आपको नहीं है। अपने ही बेटे के महल में राजा आज कैदी बन चुके थे। रानी सौम्य ने जब यह देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा न केवल एक क्रूर शासक बन गया है, बल्कि वह अपनी मर्यादा भी भूल गया है। चंद्रसेन ने अपने माता पिता के लिए जो भोजन भेजा, वह भी रूखा सूखा और अधपका होता था। उसने उनके सभी सेवकों को हटा दिया और उन्हें एक छोटे से पुराने कक्ष में भेज दिया, जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। राजा सूर्यकेतु अपनी बीमारी और पैर कटने के दर्द से ज्यादा अपने बेटे के व्यवहार से दुखी थे। उनके शरीर का घाव तो थोड़ा भर गया था, लेकिन मन का घाव गहरा होता जा रहा था। महल के बाहर प्रजा का दुख भी बढ़ता ही जा रहा था। सड़कों पर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ गई। चंद्रसेन ने नए नए कर लगा दिए थे, जिससे किसानों की कमर टूट गई थी। यदि कोई किसान कर चुकाने में देरी करता तो उसकी जमीन हड़प ली जाती और उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। राजा सूर्यकेतु यह सब अपनी खिड़की से देखते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरे राज्य को इस संकट से बचाओ। उनके मन में बार बार यही विचार आता कि शायद उनके पिछले जन्मों के कोई पाप हैं, जिसकी सजा उन्हें और उनकी प्रजा को मिल रही है। एक दिन की बात है, रानी सौम्य महल के पिछले हिस्से में बैठी भगवान का ध्यान कर रही थीं। तभी उन्होंने सुना कि कुछ लोग पौष के महीने की महिमा की चर्चा कर रहे थे। वहां से गुजर रहे एक वृद्ध ब्राह्मण ने बताया कि पौष का महीना भगवान सूर्य और नारायण की भक्ति का सबसे उत्तम समय है। विशेषकर इस महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व बहुत बड़ा है। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करता है और सच्ची श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन के पहाड़ जैसे दुख भी धूल के समान उड़ जाते हैं। रानी सौम्य के कान में जैसे ही ये शब्द पड़े, उनके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्हें लगा कि यही वह मार्ग है जिससे उनके पति का कष्ट दूर हो सकता है और उनके बेटे की बुद्धि सुधर सकती है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस बार की पौष अमावस्या पर विधि विधान से व्रत रखेंगी और प्रभु की शरण में जाएंगी। लेकिन महल की कड़ी पाबंदियों के बीच यह सब करना इतना आसान नहीं था। चंद्रसेन ने रानी पर भी नजर रखने के लिए जासूस लगा रखे थे, ताकि वह किसी भी तरह की पूजा पाठ या दान न कर सके। रानी ने चुपके से राजा सूर्यकेतु को इस बारे में बताया। राजा ने कहा, हे देवी, इस समय हम असहाय हैं। न हमारे पास दान देने के लिए धन है और न ही हमें महल से बाहर जाने की आज्ञा है। हम पौष अमावस्या का यह पावन व्रत कैसे पूर्ण करेंगे?
रानी सौम्य ने बड़े धैर्य के साथ कहा, महाराज, भगवान केवल भाव देखते हैं। यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो वह स्वयं कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। हम इस अंधकार भरे कक्ष में ही रहकर प्रभु का स्मरण करेंगे और पौष अमावस्या के दिन उपवास रखकर उनसे दया की भीख मांगेंगे। राजा को रानी की बात में सच्चाई नजर आई और उन्होंने भी इस कठिन व्रत का संकल्प ले लिया। पौष का महीना शुरू हो चुका था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य के उस छोटे से कक्ष में ठंड से बचने के भी पर्याप्त साधन नहीं थे। राजा का कटा हुआ पैर ठंड के कारण अक्सर दर्द करने लगता था, लेकिन उनके मुख पर अब भी भगवान का नाम था। रानी सौम्य दिन भर राजा की सेवा करती और मन ही मन उस आने वाली अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगीं। उन्होंने तय किया था कि वह अपनी भूख प्यास त्याग कर प्रभु से अपने राज्य के लिए सुख की भीख मांगेंगी। उधर राजा चंद्रसेन का अहंकार सांतवें आसमान पर था। उसे लगने लगा था कि वह अजेय है और उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दरबार में घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या व्रत नहीं करेगा। उसका मानना था कि लोग पूजा पाठ में समय बर्बाद करते हैं, जिससे काम में रुकावट आती है। उसने आदेश दिया कि पौष अमावस्या के दिन सभी लोग खेतों और कारखानों में 2 गुना काम करेंगे। जो भी नियम तोड़ेगा उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। जब यह खबर रानी सौम्य तक पहुंची तो वह बहुत व्याकुल हो उठी। उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा को व्रत और दान करने से रोका गया तो राज्य पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी ने अपने पुराने और वफादार सेवक मंगल को गुप्त रूप से बुलवाया। मंगल वह सेवक था जो राजा सूर्यकेतु के समय से महल में था और आज भी उनके प्रति पूरी निष्ठा रखता था। रानी ने मंगल से कहा, मंगल, तुम जानते हो कि महाराज की क्या स्थिति है। अब केवल भगवान का ही सहारा है। क्या तुम हमारे लिए पौष अमावस्या की पूजा की कुछ सामग्री और थोड़ा सा तिल और गुड़ ला सकते हो? हमें यह सब बहुत गुप्त रूप से करना होगा। मंगल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महारानी जी, राजा चंद्रसेन की नजरें चारों तरफ हैं। यदि उसे पता चला कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन महाराज और आपके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूं। मैं अमावस्या की रात से पहले किसी भी तरह सामग्री आप तक पहुंचा दूंगा। मंगल ने अपनी जान जोखिम में डालकर महल के बाहर से थोड़ी सी पूजा की सामग्री और दान के लिए कुछ अनाज का इंतजाम करना शुरू कर दिया। इधर महल में चंद्रसेन ने एक नई क्रूरता दिखाई। उसने राजा सूर्यकेतु के कक्ष के बाहर कड़ा पहरा बिठा दिया ताकि कोई भी उनसे मिलने ना आ सके। उसने आदेश दिया कि रानी सौम्य को भी बाहर जाने से रोका जाए। चंद्रसेन को डर था कि प्रजा अब भी राजा सूर्यकेतु का सम्मान करती है और कहीं वे लोग मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह न कर दें। वह अपने बूढ़े और बीमार पिता को पूरी तरह दुनिया से काट देना चाहता था। राजा सूर्यकेतु अपने बेटे की इस हरकत पर केवल लंबी सांस भरते और कहते, हे नारायण, इस बालक को सद्बुद्धि दो। अमावस्या आने में अब केवल 2 दिन बचे थे। रानी सौम्य ने मंगल का इंतजार किया। आधी रात के समय जब पहरेदार ऊँघ रहे थे, मंगल चुपके से खिड़की के रास्ते कक्ष में दाखिल हुआ। उसने एक छोटी सी पोटली रानी को थमाई। उस पोटली में थोड़े से काले तिल, गुड़, अक्षत और एक छोटा सा दीपक था। मंगल ने फुसफुसाते हुए कहा, महारानी जी, यह सब बहुत मुश्किल से मिला है। पूरे नगर में सन्नाटा है और लोग डरे हुए हैं। आप अपनी पूजा सावधानी से कीजिएगा। रानी ने मंगल को दुआएं दी और वह पोटली संभाल कर रख ली। राजा सूर्यकेतु ने जब वह सामग्री देखी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, सौम्य, हमारे पास भले ही राजसी वैभव नहीं है, लेकिन इस थोड़ी सी सामग्री में ही हमारा संपूर्ण विश्वास समाया है। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें सोने चांदी की जरूरत नहीं है। उस रात दोनों पति पत्नी ने जमीन पर बैठकर ही प्रभु का स्मरण किया। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके मन में श्रद्धा की अग्नि जल रही थी, जिसने उन्हें गर्मी और शक्ति प्रदान की। उसी रात राजा चंद्रसेन को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसके महल के चारों तरफ आग लगी है और वह उस आग से बचने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। वह पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा।
उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि यह कोई चेतावनी हो सकती है। उसने इसे केवल एक बुरा सपना समझकर टाल दिया और अगले दिन की तैयारी में लग गया, जो कि पौष अमावस्या का दिन था। अमावस्या की सुबह हुई। पूरे राज्य में उदासी छाई हुई थी। लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे थे और न ही किसी ने नदी में स्नान करने का साहस किया। चंद्रसेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे, लेकिन उसी महल के उस अंधेरे और ठंडे कक्ष में रानी सौम्य और राजा सूर्यकेतु ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना शुरू कर दी। रानी ने घड़े के जल से राजा के पैर धोए और स्वयं भी शुचि होकर भगवान की मानसिक पूजा में लीन हो गई। पौष अमावस्या की वह सुबह बहुत ही शीतल और धुंध भरी थी। महल के बाहर सन्नाटा था, लेकिन राजा सूर्यकेतु के उस छोटे से कक्ष में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। रानी सौम्य ने बड़े ही जतन से उस छोटे से दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक की मध्यम रोशनी में राजा सूर्यकेतु का चेहरा चमक उठा। उनके चेहरे पर बीमारी का दर्द तो था, लेकिन ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की चमक उससे कहीं अधिक प्रबल थी। रानी ने राजा के पास बैठकर अपनी पोटली खोली और उसमें से काले तिल और गुड़ निकाल रानी ने राजा से कहा, स्वामी, आज का दिन पितरों को प्रसन्न करने और अपने पापों के प्रायश्चित का दिन है। पौष अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मौन रहकर या प्रभु का सिमरण करते हुए दान पुण्य करता है, उसके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। हमारे पास आज अर्पण करने के लिए केवल यही तिल और जल है, लेकिन हम इसे ही संपूर्ण श्रद्धा से अर्पित करेंगे। राजा सूर्यकेतु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मानसिक रूप से अपने पूर्वजों का तर्पण करने लगे। उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि उनके पुत्र को सुमति मिले और राज्य की प्रजा के दुख दूर हो। उसी समय राजा चंद्रसेन अपने महल की अटारी पर खड़ा होकर पूरे नगर को देख रहा था। उसे इस बात का घमंड था कि उसके डर से आज कोई भी व्यक्ति नदी पर स्नान करने नहीं गया। उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पिता के कक्ष की खिड़की पर पड़ी। वहां से उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। चंद्रसेन क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि जब मैंने पूरे राज्य में दिया जलाने और पूजा करने पर रोक लगा दी है, तो मेरे ही महल के इस कोने में यह दीपक किसने जलाए। वह तेज कदमों से चलता हुआ अपने पिता के कक्ष की ओर बढ़ा। उसके पीछे उसके भारी जूतों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। पहरेदार उसे देखते ही डर के मारे झुक गए। चंद्रसेन ने जोर से धक्का देकर कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह और भी आगबबूला हो गया। उसने देखा कि उसका अपंग पिता और बूढ़ी माता जमीन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं। उनके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था और पास में थोड़े से तिल रखे हुए था। चंद्रसेन चिल्लाया, यह क्या ढोंग चल रहा है यहां? मैंने आदेश दिया था कि आज के दिन कोई पूजा पाठ नहीं होगा, फिर भी आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या आपको अपनी जान का डर नहीं है? राजा सूर्यकेतु ने शांति से अपनी आंखें खोलीं और कहा, पुत्र, राजा की आज्ञा मनुष्य के शरीर पर हो सकती है, उसकी आत्मा और उसकी भक्ति पर नहीं। आज पौष अमावस्या का पावन दिन है। यह दिन धर्म और दान का है, अहंकार का नहीं। हम केवल प्रभु का नाम ले रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या अहित होगा? चंद्रसेन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पैर मारकर उस छोटे से दीपक को बुझा दिया और पूजा की सामग्री को बिखेर दिया। उसने कहा, मेरा आदेश ही इस राज्य का कानून है। अगर अब यहां दोबारा कोई पूजा हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। इस लंगड़े शरीर के साथ आप अब भी धर्म की बातें करते हैं। आपकी यह हालत इसीलिए हुई है क्योंकि आपका धर्म बेकार है। रानी सौम्य यह सब देखकर कांप उठी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, इसे क्षमा करना। यह नहीं जानता कि यह क्या कर रहा है। चंद्रसेन ने पहरेदारों को आदेश दिया कि इस कक्ष की खिड़की भी पूरी तरह बंद कर दी जाए और आज पूरे दिन इन्हें अन्न और जल का एक बूंद भी न दिया जाए। उसने सोचा कि जब पेट में भूख लगेगी तब सारा धर्म भूल जाएंगे। पहरेदारों ने भारी पत्थर और लकड़ी के तख्तों से उस खिड़की को भी बंद कर दिया। अब वह कक्ष पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। हवा का आना भी बंद हो गया था। राजा और रानी अब उस काल कोठरी जैसे कमरे में अकेले थे, जहां सांस लेना भी कठिन हो रहा था।
लेकिन जैसे ही चंद्रसेन वहां से बाहर निकला, उसे अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर हजारों सुइयां चुभाई जा रही हों। उसने अपने सैनिकों को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं गलियारे में गिर पड़ा। उसके शरीर का रंग धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। वैद्य तुरंत बुलाए गए, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक राजा को क्या हुआ है। उधर उस बंद और अंधेरे कमरे में राजा सूर्यकेतु ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, सौम्य, डरो मत, भगवान हमारे साथ हैं। भले ही बाहर अंधकार है, लेकिन हृदय में प्रभु का प्रकाश जल रहा है। आओ हम इस अमावस्या की पावन कथा का स्मरण करें, जो हमें कष्टों से लड़ने की शक्ति देगी। रानी ने सिसकते हुए भगवान का ध्यान किया और अत्यंत मधुर स्वर में पौष अमावस्या की कथा सुनाना शुरू किया। उस बंद कमरे में रानी की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे साक्षात कोई दैवीय शक्ति बोल रही है। उस घने अंधकार और घुटन भरे कक्ष में, जहां सांस लेना भी दूभर हो रहा था, रानी सौम्य की आवाज किसी शीतल जल की धारा जैसी बहने लगी। राजा सूर्यकेतु, जो अपने अपमान और बेबसी से दुखी थे, रानी के मुख से कथा सुनने के लिए एकाग्र हो गए। रानी ने कहा, स्वामी, शास्त्रों में बताया गया है कि पौष अमावस्या के दिन सुनी गई यह कथा मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है। आप अपना पूरा ध्यान इस कथा पर लगाइए। बाहर क्या हो रहा है उसे भूल जाइए। रानी ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम धनदत्त था। धनदत्त के पास धन दौलत, जमीन जायदाद और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज की बहुत कमी थी, और वह था धर्म। धनदत्त ने अपने जीवन में कभी भी एक पैसा दान नहीं किया था। न उसने कभी किसी भूखे को भोजन कराया और न ही कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया। उसका मानना था कि धन केवल जोड़े रखने के लिए होता है। वह अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करता था और सदैव उन्हें कटु वचन बोलता था। समय बीतता गया। जब धनदत्त वृद्धावस्था की ओर बढ़ा, तो अचानक उसके शरीर में एक ऐसा रोग लग गया जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। नगर के बड़े बड़े वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसका परिवार, जिसके लिए उसने इतना धन जोड़ा था, उससे दूर होने लगा। उसके अपने बेटे बहू उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। अंत में उसे घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे आज हम इस कक्ष में हैं। रानी सौम्य कथा सुनाते सुनाते भावुक हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी को नहीं रोका। वह आगे बोली, उस कोठरी में पड़ा धनदत्त दिन रात अपनी पीड़ा से कराहता रहता था। वह सोचता था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। एक दिन पौष का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। संयोगवश वहां से एक तपस्वी साधु गुजर रहे थे। साधु ने जब उस कोठरी से किसी के रोने की आवाज सुनी, तो वह वहां रुक गए। साधु ने अंदर जाकर देखा तो धनदत्त की हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। साधु ने धनदत्त से पूछा, हे भाई, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? धनदत्त ने रोते हुए अपने जीवन का सारा हाल बताया और स्वीकार किया कि उसने कभी दान पुण्य नहीं किया और अपने माता पिता का अनादर किया। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे सेठ, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे कष्टों का कारण है। माता पिता का अपमान और दान से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है, लेकिन ईश्वर परम दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। धनदत्त ने साधु के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उपाय पूछा। तब उन ज्ञानी महात्मा ने उसे पौष अमावस्या के व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, देखो, कुछ ही दिनों में पौष मास की अमावस्या आने वाली है। यह तिथि पितरों को तृप्त करने और पापों का नाश करने के लिए सर्वोत्तम है। उस दिन तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। यदि नदी तक जाने में असमर्थ हो तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना और अपने पितरों का स्मरण करते हुए काले तिल और जल से तर्पण करना। रानी सौम्य ने राजा सूर्यकेतु की ओर देखा और कहा, स्वामी,
साधु ने धनदत्त को बताया कि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से बड़े से बड़े रोग भी शांत हो जाते हैं। साधु ने उसे विशेष रूप से यह भी कहा कि इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना या अन्न का दान करना। धनदत्त ने साधु की बात को गांठ बांध लिया और पौष अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगा। इधर रानी कथा सुना रही थीं और उधर कक्ष के बाहर राजा चंद्रसेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। चंद्रसेन का शरीर अब पूरी तरह से नीले रंग का हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जहर दे दिया हो। वह अपने शयन कक्ष में मखमली बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर की जलन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे वह आग की भट्ठी में लेटा है। राज्य के सबसे बड़े राजवैद्य ने उसकी नब्ज टटोली और हताश होकर सिर हिला दिया। राजवैद्य ने चंद्रसेन के मंत्रियों से कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। राजा की नाड़ी तो ठीक चल रही है, लेकिन इनके प्राण संकट में है। ऐसा लगता है कि यह किसी दैवीय प्रकोप या किसी भारी श्राप का परिणाम है। औषधि यहां काम नहीं करेगी, अब केवल दुआ ही इन्हें बचा सकती है। चंद्रसेन, जो कभी भगवान को नहीं मानता था, आज दर्द के मारे हाय मां हाय पिता चिल्लाने लगा था। लेकिन उसका अहंकार उसे अभी भी यह स्वीकार करने से रोक रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ गलत किया है। महल के बाहर मंगल, पुराना सेवक, छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देखा कि राजा की हालत खराब है और पुराने राजा रानी को कैद किया गया है। मंगल समझ गया कि यह पाप का घड़ा भरने का ही नतीजा है। उसने मन ही मन सोचा, जब तक महाराज सूर्यकेतु और महारानी सौम्य की आंखों से आंसू गिरेंगे, तब तक इस महल में शांति नहीं आ सकती। उधर अंधेरे कक्ष में रानी सौम्य ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, स्वामी, अमावस्या का दिन आया और धनदत्त ने अपनी टूटी फूटी अवस्था में ही लेटे लेटे साधु के बताए अनुसार व्रत किया। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, केवल उसका पश्चाताप और आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन भगवान विष्णु और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगी और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। रानी सौम्य ने कथा को विराम देते हुए कहा, स्वामी, उस चमत्कार को देखकर धनदत्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। आकाश से कोई पुष्प वर्षा तो नहीं हुई, लेकिन उसके शरीर की वह भयानक जलन, जो बरसों से किसी भी दवा से शांत नहीं हो रही थी, वह पल भर में शीतलता में बदल गई। उसकी काली पड़ी हुई त्वचा धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके शरीर से मनोबोझ उतार दिया हो। धनदत्त समझ गया कि यह सब पौष अमावस्या के उस पवित्र व्रत और सच्चे पश्चाताप का ही फल है। रानी ने आगे बताया, इसके बाद धनदत्त पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका परिवार, जो उसे छोड़कर चला गया था, उसके बदलते हुए स्वभाव और ईश्वरीय कृपा को देखकर वापस लौट आया। लेकिन अब धनदत्त वह पुराना कंजूस सेठ नहीं रहा था। उसने अपनी शेष आयु गरीबों की सेवा, प्याऊ लगवाने और अन्नदान करने में बिता दी। उसने अपने घर के द्वार हमेशा भूखे और जरूरतमंदों के लिए खुले रखे। अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हे स्वामी, यह है पौष अमावस्या की महिमा। यदि धनदत्त जैसा पापी तर सकता है, तो ईश्वर हमारी पुकार भी अवश्य सुनेंगे। राजा सूर्यकेतु ने यह कथा सुनकर एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, देवी, तुमने आज मेरे मन का सारा भय दूर कर दिया। इस कथा ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, धर्म का सूर्य उसे चीरकर बाहर आता ही है। हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे। दोनों पति पत्नी ने फिर से अपनी आंखें बंद की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लग। दूसरी ओर राजा चंद्रसेन के कक्ष में कोहराम मचा हुआ था। उसकी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह बिस्तर पर लेटे लेटे छटपटा रहा था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वह चीखने की कोशिश करता, लेकिन गले से केवल घुरघुराने की आवाज निकलती। उसकी पत्नी और मंत्री घबराए हुए उसके चारों ओर खड़े थे। राज्य के राजवैद्य ने हर संभव प्रयास कर लिया था। ठंडे लेप लगाए, जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया, लेकिन जैसे ही कोई दवा उसके मुंह में डाली जाती, वह उसे तुरंत उल्टी कर देता। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर किसी भी अमृत को स्वीकार करने से मना कर रहा है। अंत में राजवैद्य, जो कि बहुत अनुभवी और ज्ञानी थे, उन्होंने हाथ जोड़कर चंद्रसेन की पत्नी से कहा,
महारानी जी, अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। मैंने नाड़ी देखी है, महाराज को कोई शारीरिक रोग नहीं है। इनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन इनके प्राणों को कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है। यह पितृदोष और गुरु अपराध के लक्षण हैं। जब कोई संतान अपने जीवित माता पिता को घोर कष्ट देती है, विशेषकर अमावस्या जैसी पावन तिथियों पर, तो उसे ऐसी ही पीड़ा भोगनी पड़ती है जिसका इलाज धरती की किसी भी औषधि में नहीं है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। चंद्रसेन, जो बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था, उसने भी वैद्य के ये शब्द सुन लिए। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजने लगे, माता पिता को कष्ट, माता पिता को कष्ट। उसे याद आया कि कैसे उसने आज सुबह अपने बूढ़े पिता के हाथ से पूजा की थाली छीन ली थी और दीपक बुझा दिया था। उसे याद आया कि उसने उस खिड़की को बंद करवा दिया था जिससे उन्हें हवा मिल सकती थी। वैद्य ने साहस बटोरकर चंद्रसेन के कान के पास जाकर कहा, महाराज, यदि आप अपने प्राण बचाना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण अपने माता पिता के चरणों में जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। यदि उन्होंने आपको हृदय से क्षमा कर दिया तो शायद यमराज भी अपने कदम पीछे खींच लें। इसके अलावा अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चंद्रसेन का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन मृत्यु का भय उसे जकड़ चुका था। उसे लगा कि उसके प्राण कंठ तक आ चुके हैं। उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और इशारे से कहा कि उसे उसके पिता के कक्ष में ले जाया जाए। मंत्री और सेवक तुरंत दौड़े और एक पालकी तैयार की। चंद्रसेन अब चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसे उठाकर पालकी में लिटाया गया। वह राजा, जो कल तक अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, आज अपनी जान की भीख मांगने के लिए उन्हीं के दरबार में, उन्हीं की काल कोठरी की ओर जा रहा था। जब सेवकों ने चंद्रसेन को पालकी में उठाकर गलियारे से ले जाना शुरू किया तो रास्ते में लगे मशाल बुझने लगे और ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। महल का वातावरण बहुत डरावना हो गया था। जैसे ही वे उस बंद कक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जिस खिड़की को पत्थरों से बंद किया गया था, वहां एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जबकि अंदर कोई बड़ा दीपक नहीं था। सेवकों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने डरते डरते दरवाजे पर लगी जंजीरों को खोला। जैसे ही सेवकों ने उस काल कोठरी का भारी दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब सी सुगंध आई, जैसे वहां धूप और अगरबत्ती जलाई गई हो, जबकि वहां केवल एक छोटा सा तेल का दीपक जल रहा था। राजा चंद्रसेन को पालकी समेत अंदर ले जाया गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर चंद्रसेन की पत्थराई हुई आंखों में भी पानी आ गया। उसने देखा कि उसके माता पिता, जिन्हें उसने भूखा प्यासा और अंधेरे में रखा था, वे दोनों शांत भाव से जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरों पर न तो कोई शिकन थी और न ही कोई क्रोध। वे तो बस अपनी भक्ति में लीन थे। सेवकों ने चंद्रसेन को धीरे से राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य के सामने लिटा दिया। चंद्रसेन का शरीर अभी भी तड़प रहा था, लेकिन अपने माता पिता के पास आते ही उसे उस भयानक जलन में थोड़ी सी राहत महसूस हुई। आहट पाकर राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य ने अपनी आंखें खोली। सामने अपने बेटे की यह हालत देखकर रानी सौम्य का ममता भरा हृदय चीख उठा। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाते कदमों से अपने बेटे के पास पहुंची। रानी ने चंद्रसेन का सिर अपनी गोद में रख लिया और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया? अभी सुबह तो तुम ठीक थे, यह कैसी माया है? रानी यह भूल गईं कि इसी बेटे ने उन्हें कैद किया था, इसी ने उन्हें अपमानित किया था। एक मां के लिए उसका बेटा केवल बेटा होता है, चाहे वह राजा हो या रंक, साधु हो या पापी। रानी अपने आंसुओं से चंद्रसेन का तपता हुआ माथा भिगोने लगी। राजा सूर्यकेतु भी अपनी लाठी के सहारे खिसकते हुए पास आए। उन्होंने चंद्रसेन की नब्ज टटोली और फिर उसके नीले पड़ते शरीर को देखा। राजा समझ गए कि यह दैवीय न्याय है। उन्होंने चंद्रसेन के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, शांत हो जाओ, घबराओ मत, ईश्वर सब ठीक करेंगे। चंद्रसेन, जो अब तक अहंकार में डूबा था, अपने माता पिता का यह प्रेम देखकर अंदर से टूट गया। उसे लगा था कि वे उसे देखकर खुश होंगे कि उनके दुश्मन को सजा मिल रही है, या वे उसे कोसेंगे, लेकिन यहां तो उलटा ही हो रहा था। वे अब भी उसी प्रेम से उसे देख रहे थे जैसे बचपन में देखा करते थे। इस निस्वार्थ प्रेम ने चंद्रसेन की आत्मा को झकझोर कर रख दिया।
उसे अपनी गलती का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि उसकी रूह कांप गई। उसने बड़ी मुश्किल से कांपते हुए होठों को खोला। उसकी आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी। उसने कहा, पिताजी, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपनी सत्ता के नशे में यह भी नहीं देखा कि मैं भगवान तुल्य माता पिता का अपमान कर रहा हूं। मेरी इसी करनी का फल मुझे मिल रहा है। मेरा शरीर जल रहा है पिताजी, मुझे बचा लीजिए। इतना कहते कहते चंद्रसेन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उठने में असमर्थ था, लेकिन उसने रेंगते हुए अपना सिर अपने पिता के कटे हुए पैर के पास रख दिया। वह उसी पैर को चूमने लगा जिसका उसने मजाक उड़ाया था। उसने कहा, मैंने आपको अपाहिज समझा, लेकिन असली अपाहिज तो मैं हूं, जिसकी बुद्धि ही मर गई थी। आप मुझे दंड दीजिए, मुझे मार दीजिए, लेकिन मुझे अपनी नफरत का पात्र मत बनाइए। राजा सूर्यकेतु की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की और कहा, पुत्र, माता पिता कभी अपनी संतान से नफरत नहीं कर सकते। हम तो केवल तुम्हारे भटकने से दुखी थे। तुमने हमें कष्ट दिया, यह सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि तुम हमारे अंश हो। और देखो, आज पौष अमावस्या है। यह दिन क्षमा का है, पश्चाताप का है। यदि तुम्हारी आंखों में यह आंसू सच्चे हैं तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। रानी सौम्य ने अपने आंचल से बेटे का मुंह पोंछा और राजा से कहा, स्वामी, हमारे बेटे के प्राण संकट में हैं। वैद्य ने कहा है कि अब केवल आशीर्वाद ही इसे बचा सकता है। आप इसे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी सारी तपस्या, अपने सारे व्रतों का फल आज अपने बेटे को देती हूं। बस यह ठीक हो जाए। तभी वहां एक और अद्भुत घटना घटी। जैसे ही राजा सूर्यकेतु ने सच्चे मन से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे क्षमा किया और कहा, हे नारायण, यदि मैंने जीवन में लेश मात्र भी धर्म का पालन किया है तो मेरे पुत्र के अपराध क्षमा करें और इसे जीवन दान दें। वैसे ही कमरे में चल रही हवाओं का रुख बदल गया। जो दीपक बुझने की कगार पर था, उसकी लौ अचानक तेज हो गई और स्थिर हो गया। चंद्रसेन, जिसका शरीर आग की भट्ठी बना हुआ था, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर शीतल चंदन का लेप लगा दिया हो। उसकी सांसें जो अटक रही थीं, अब सामान्य होने लगीं। उसने हैरानी से अपने हाथों को देखा। उनका नीला रंग हल्का पड़ने लगा था। वह दर्द जिसने उसे अधमरा कर दिया था, अब धीरे धीरे कम हो रहा था। राजा सूर्यकेतु ने कहा, देखो चंद्रसेन, यह चमत्कार मेरा नहीं, यह इस पावन तिथि और माता पिता के चरणों की धूल का है। लेकिन अभी संकट पूरी तरह टला नहीं है। तुम्हें आज की रात इसी फर्श पर बैठकर हमारे साथ मिलकर उस परमपिता परमेश्वर से माफी मांगनी होगी और सुबह होते ही अपनी प्रजा के साथ न्याय करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, अब यह जीवन आपका ही दिया हुआ है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में जगह चाहिए। उस रात धर्मपुरी के उस छोटे से कक्ष में एक अनोखा दृश्य था। एक तरफ बूढ़े और अपंग राजा सूर्यकेतु, दूसरी तरफ रानी सौम्य और उनके बीच में बैठा वर्तमान राजा चंद्रसेन। तीनों ने मिलकर पौष अमावस्या की बाकी बची हुई रात भगवान के भजन और कीर्तन में बिताई। महल के बाहर खड़े पहरेदार और सेवक भी यह स्वर सुनकर आश्चर्यचकित थे। जो महल कल तक चीखों और कराहों से गूंज रहा था, आज वहां से शांति और भक्ति की लहरें उठ रही थीं। रात भर चली प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं के बाद पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। यह सुबह धर्मपुरी के लिए एक सामान्य सुबह नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। पौष अमावस्या का सूर्य जैसे ही उगा, राजा चंद्रसेन के शरीर से रोग का अंतिम निशान भी मिट गया। वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर वह कठोरता और अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सौम्यता और विनम्रता थी। सबसे पहले चंद्रसेन ने अपने सेवकों को आदेश दिया, तुरंत जाओ और राजमहल के सबसे उत्तम कक्ष को तैयार करो। मेरे माता पिता अब इस काल कोठरी में एक क्षण भी नहीं रहेंगे। उसने खुद अपने हाथों से उस भारी पत्थर को हटाया जिसे उसने खिड़की बंद करने के लिए लगवाया था। खिड़की खुलते ही ताजी हवा और सूरज की रोशनी कक्ष में भर गई, जैसे ईश्वर का आशीर्वाद सीधे उन तक पहुंच रहा हो। चंद्रसेन ने सेवकों से कहा,
कि वे राजसी वस्त्र और आभूषण लेकर आएं। उसने अपने पिता राजा सूर्यकेतु को सहारा देकर उठाया और उन्हें नहलाने धुलाने का प्रबंध किया। जो बेटा कल तक अपने पिता को देखने से भी कतराता था, आज वह एक सेवक की भांति उनकी सेवा में लगा था। रानी सौम्य यह सब देखकर गदगद थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही चंद्रसेन है जिसने उन्हें इतना कष्ट दिया था। उनका पौष अमावस्या का व्रत सफल हो गया था। तैयार होने के बाद चंद्रसेन ने कहा, पिताजी, आज दरबार लगेगा, लेकिन आज सिंहासन पर मैं नहीं, आप बैठेंगे। प्रजा को यह पता चलना चाहिए कि धर्मपुरी का असली राजा कौन है। राजा सूर्यकेतु ने मना करना चाहा, लेकिन चंद्रसेन के आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जैसे ही दरबार का दरवाजा खुला, वहां उपस्थित मंत्री और दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि आगे आगे राजा सूर्यकेतु चल रहे हैं और राजा चंद्रसेन पीछे पीछे बड़ी विनम्रता से चल रहे हैं। चंद्रसेन ने अपने पिता को सहारा देकर सिंहासन तक पहुंचाया और स्वयं उनके चरणों के पास नीचे बैठ गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया। चंद्रसेन खड़ा हुआ और उसने अपनी प्रजा और मंत्रियों को संबोधित किया। उसका गला भर आया था। उसने कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से मैंने आप पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैंने सत्ता के नशे में अपने धर्म, अपने माता पिता और अपनी प्रजा तीनों को भुला दिया था। मुझे लगा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, लेकिन कल रात मुझे समझ आ गया कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना राजा भी भिखारी के समान है। उसने आगे कहा, मेरे शरीर में जो रोग लगा था वह ईश्वर का दंड था, और आज मैं जो जीवित हूं वह केवल मेरे माता पिता के पुण्य और पौष अमावस्या की कृपा का फल है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। इतना कहकर वह क्रूर राजा, जिससे सब डरते थे, भरी सभा में रो पड़ा। प्रजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका राजा इस तरह बदल जाएगा। इसके बाद चंद्रसेन ने घोषणा की, आज पौष अमावस्या का पवित्र दिन है। मेरे पिता द्वारा शुरू किए गए सभी धर्म कर्म आज से पुनः आरंभ किए जाएंगे। खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया जाए। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और आज के दिन हर घर में दीप जलाए जाएं और उत्सव मनाया जाए। जो भी व्यक्ति नदी पर स्नान और दान करना चाहता है, उसे राजकोष से सहायता दी जाएगी। पूरे राज्य में राजा सूर्यकेतु की जय और राजा चंद्रसेन की जय के नारे गूंजने लगे। लोग खुशी से झूम उठे। जिस राज्य में कल तक मातम छाया था, आज वहां दिवाली जैसा माहौल बन गया था। राजा सूर्यकेतु ने सिंहासन से उठकर अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, पुत्र, आज तुमने मुझे जीत लिया है। असली राजा वह नहीं जो राज्य करता है, असली राजा वह है जो अपनी गलतियों को सुधार कर धर्म के रास्ते पर चलता है। धर्मपुरी राज्य में अब वह दृश्य था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। कल तक जहां भय और सन्नाटा था, आज वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे और उत्सव मनाया जा रहा था। राजा चंद्रसेन के आदेश पर राज्य के सभी अन्न के भंडार खोल दिए गए थे। जगह जगह लंगर लगाए गए थे, जहां गरीबों को भरपेट भोजन कराया जा रहा था। ठंड का मौसम था, इसलिए राजा ने विशेष रूप से गर्म कपड़े और कंबलों के वितरण का प्रबंध किया। राजा चंद्रसेन अब महल के झरोखे से बैठकर आदेश नहीं दे रहा था, बल्कि वह स्वयं प्रजा के बीच मौजूद था। उसने अपने राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण सेवक के वस्त्र धारण कर लिए थे। वह अपने हाथों से गरीबों को अनाज और कंबल बांट रहा था। जब कोई वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आता, तो चंद्रसेन को उसमें अपने पिता राजा सूर्यकेतु की छवि दिखाई देती और वह झुककर उनके पैर छू लेता। प्रजा यह देखकर हैरान थी कि जो राजा कल तक कोढ़े बरसाता था, आज वह पैर छू रहा है। लोगों के मनों से राजा के प्रति नफरत धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लग दोपहर का समय हुआ। राजा सूर्यकेतु, जो अब सिंहासन पर विराजमान थे, उन्होंने चंद्रसेन को अपने पास बुलाया। सूर्यकेतु का चेहरा अब चमक रहा था। उन्होंने कहा, पुत्र चंद्रसेन, तुमने आज जो दान पुण्य किया है, उससे तुम्हारे पापों का बड्ढा बोझ हल्का हो गया है। लेकिन पौष अमावस्या का व्रत और पूजन केवल दान तक सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे तुम्हें समझना होगा। क्या तुम सुनने के इच्छुक हो? चंद्रसेन ने हाथ जोड़ ढाकर कहा।
पिताजी, मैं अज्ञानी हूं। मैंने अब तक केवल बल और अहंकार की भाषा ही सीखी थी। आज मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए। मैं पौष अमावस्या के हर रहस्य को जानना चाहता हूं, ताकि भविष्य में मुझसे या मेरे राज्य में किसी से कोई भूल न हो। राजा सूर्यकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ध्यान से सुनो पुत्र। पौष का महीना सूर्य देव का महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति को तेज और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जब पौष मास की अमावस्या आती है तो यह तिथि पितरों यानी हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है। इसे छोटी श्राद्ध भी कहा जाता है। राजा ने विस्तार से समझाना शुरू किया, पुत्र, जिस तरह जीवित माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, उसी तरह जो पूर्वज अपना शरीर त्याग कर परलोक जा चुके हैं, उनकी तृप्ति करना भी हमारा कर्तव्य है। जब किसी घर में पितर नाराज होते हैं तो उस घर में क्लेश, बीमारी और धन की हानि होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे महल में हो रहा था। तुम्हारी बीमारी और मेरी दुर्गति, यह सब कहीं न कहीं हमारे पितृदोष का ही परिणाम था। लेकिन आज तुमने जो पश्चाताप किया, उससे हमारे पूर्वज शांत हुए हैं। चंद्रसेन ने जिज्ञासावश पूछा, पिताजी, तो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए? राजा सूर्यकेतु ने बताया, पुत्र, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। पौष अमावस्या के दिन हर गृहस्थ को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। जल में काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और सफेद फूल मिलाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। काले तिल का दान इस दिन सोने के दान से भी बढ़ा माना गया है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से मानी जाती है, इसलिए तिल के प्रयोग से पितर तुरंत तृप्त हो जाते हैं। तभी वहां कुलगुरु पधारे। उन्होंने राजा की बातों का समर्थन करते हुए कहा, राजन, आपने सत्य कहा। और एक बात और विशेष है, पौष अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और सभी देवताओं का वास होता है। साथ ही पितरों का निवास भी माना जाता है। जो व्यक्ति आज के दिन पीपल की जड़ डीएच में जल चढ़ाता है और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसके जीवन से शनि का प्रकोप और पितृदोष दोनों समाप्त हो जाते हैं। चंद्रसेन ने यह सुनते ही तुरंत तैयारी करने का आदेश दिया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आज ही पीपल के वृक्ष की पूजा करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य का हर नागरिक इस पुण्य का भागी बने। शाम ढलने लगी थी। राजा चंद्रसेन, रानी सौम्य और राजा सूर्यकेतु तीनों शाही बगीचे में स्थित पुराने पीपल के वृक्ष के पास गए। उस वृक्ष के नीचे पहले से ही साफ सफाई कर दी गई थी। चंद्रसेन ने अपने हाथों से मिट्टी का एक बड़ा दीपक तैयार किया और उसमें सरसों का तेल भरा। जैसे ही उसने दीपक जलाया, पीपल के पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, मानो वृक्ष भी उन्हें आशीर्वाद दे रहा। वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए चंद्रसेन ने कहा, आज मैं एक नया नियम बनाता हूं। आज से हर अमावस्या पर, विशेषकर पौष अमावस्या पर, हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हर घर के बाहर पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाया जाएगा। जो हम देख नहीं सकते, उनका आशीर्वाद ही हमारी असली ढाल है। उसी समय भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह लाठी के सहारे चल रही थी। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चंद्रसेन ने उन्हें मना कर दिया और खुद आगे बढ़कर उस बूढ़ी मां का हाथ थाम लिया। बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल चुका है। मैं कई दिनों से भूखी थी। आज आपके लंगर में मैंने पेट भर खाना खाया। मेरा पेट भरा है, इसलिए मेरी आत्मा आपको दुआ दे रही है। जुग जुग जियो बेटा। उस बूढ़ी मां के सिर पर हाथ रखते ही चंद्रसेन को एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा जैसे उसे साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया हो। उसने सेवकों से कहा, माताजी को राजमहल के अतिथि गृह में ले जाओ। आज से इनकी सारी जिम्मेदारी राजकोष उठाएगा। राज्य में कोई भी वृद्ध अब अनाथ नहीं रहेगा। यह घोषणा सुनते ही प्रजा ने तालियों की गड्डाहट से आसमान गूंजा दिया। राजा सूर्यकेतु ने रानी सौम्य से कहा, देवी देखो, पौष अमावस्या की कथा और व्रत का प्रभाव केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं रहा, इसने तो पूरे राज्य का कायाकल्प कर दिया।
यही है सत्संग और सही समय पर सही निर्णय लेने का फल। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन धर्मपुरी जाग रही थी। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश के तारे जमीन पर उतर आए हों। राजा चंद्रसेन ने अपने माता पिता के कक्ष में जाकर उनके पैर दबाए और कहा, पिताजी, आज मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। आज मेरा मन बहुत हल्का है। तभी एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और उसने घबराते हुए कहा, महाराज, सीमा पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। पड्डहोसी राज्य कालकेतु का राजा अपनी सेना के साथ हमारी सीमा की ओर बरक रहा है। शायद उसे खबर मिल गई है कि आप बीमार थे और राज्य में अस्थिरता थी, इसलिए वह आक्रमण करने आ रहा है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ अभी अभी खुशियां लौटी थीं और दूसरी तरफ युद्ध का संकट खद्दा हो गया था। चंद्रसेन, जो अब भी अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चल रहा था, अचानक इस खबर से विचलित हो गया। उसने अपने पिता की ओर देखा। राजा सूर्यकेतु ने गंभीरता से कहा, पुत्र, धर्म का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है। पौष अमावस्या हमें शांति देती है, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा करना भी परम धर्म है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या हम सुख में ही नहीं बल्कि संकट में भी धैर्य रख सकते हैं। गुप्तचर की बात सुनकर राजा चंद्रसेन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अभी अभी धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया था और अब उसके सामने युद्ध की चुनौती खड़ी थी। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, कालकेतु बहुत धूर्त और शक्तिशाली राजा है। हमारी सेना पिछले कुछ महीनों में मेरी लापरवाही के कारण कमजोर हो चुकी है। खजाना भी मैंने अपने भोग विलास में काफी खाली कर दिया था। अब हम इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेंगे। राजा सूर्यकेतु ने बड़े धैर्य से अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चंद्रसेन, युद्ध केवल हथियारों और सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि आत्मबल और प्रजा के विश्वास से जीता जाता है। कल तक तुम्हारी प्रजा तुम्हारे विरुद्ध थी, इसलिए तुम्हारा राज्य कमजोर था, लेकिन आज पौष अमावस्या के इस पावन दिन पर तुमने जो दान, पुण्य और न्याय किया है, उससे पूरा राज्य एक परिवार बन गया है। जब राजा धर्म के साथ होता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। राजा सूर्यकेतु ने आदेश दिया, पुत्र, तुरंत सेनापति को बुलाओ और घोषणा करवा दो कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि शत्रु हमारी धरती पर कदम रखेगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। पौष अमावस्या का व्रत हमें कायर नहीं बल्कि निडर बनाता है। आज रात ही रणनीति बनानी होगी। चंद्रसेन में अपने पिता की बातों से नया जोश आ गया। उसने तुरंत अपना कवच धारण किया, लेकिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले उसने एक ऐसा काम किया जो धर्मपुरी के इतिहास में किसी राजा ने नहीं किया था। वह सीधा उस पीपल के वृक्ष के पास गया जहां उसने शाम को दिया जलाया था। उसने वहां की मिट्टी उठाई और अपने माथे पर तिलक लगाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे पितृदेवों, हे कुल देवता, मैं यह युद्ध अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ने जा रहा हूं। मुझे शक्ति दें। उधर पड़ोसी राजा कालकेतु अपनी विशाल सेना के साथ सीमा के पास डेरा डाले हुए था। वह अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मदिरा पी रहा था और हंस रहा था। कालकेतु ने कहा, सुना है धर्मपुरी का राजा चंद्रसेन एक विलासी और मूर्ख बालक है। उसने अपने ही पिता को कैद कर रखा है और प्रजा उससे नफरत करती है। जैसे ही हमारी सेना हमला करेगी, वहां की प्रजा खुद ही हमारा स्वागत करेगी। हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मपुरी तो पका हुआ फल है जो बस हमारी झोली में गिरने वाला है। कालकेतु को यह खबर नहीं थी कि पिछले 24 घंटों में धर्मपुरी में क्या चमत्कार हो चुका है। उसे नहीं पता था कि अब वहां का राजा बदल चुका है और प्रजा अपने राजा के लिए जान देने को तैयार है। अगली सुबह जब कालकेतु की सेना ने धर्मपुरी की सीमा में प्रवेश करने के लिए कूच किया तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सामने के मैदान में राजा चंद्रसेन अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी में खड़े थे, लेकिन बात सिर्फ सेना की नहीं थी। सेना के पीछे हजारों की संख्या में आम नागरिक, किसान, लोहार, मजदूर भी हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ियां और जो भी हथियार मिला उसे लेकर खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि अपने राजा और अपनी मातृभूमि के लिए मरने मिटने का जुनून था। यह सब पौष अमावस्या के उस प्रभाव का नतीजा था। जब लोगों को पता चला
कि उनका राजा अब सुधर गया है और उसने गरीबों को गले लगाया है, तो पूरी प्रजा ढाल बनकर खड़ी हो गई। वे कह रहे थे, जिस राजा ने हमारे माता पिता वृद्धों को सहारा दिया है, हम उस राजा का राज्य नहीं जाने देंगे। चंद्रसेन ने अपनी सेना के आगे घोड़े पर सवार होकर गरजते हुए कहा, सैनिकों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे सामने शत्रु खड़ा है। वे सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि जहां धर्म है वहां विजय है। हमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब हम शुद्ध हैं, और शुद्ध मन से किया गया वार कभी खाली नहीं जाता। आक्रमण, हर हर महादेव और जय सूर्य केतु के नारों से आकाश गूंज उठा। युद्ध शुरू हो गया। कालकेतु की सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन धर्मपुरी के सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। चंद्रसेन, जो पहले कभी युद्ध में नहीं गया था, आज रणचंडी का रूप धरकर लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। दुश्मन के तीर उसके पास आते और दिशा बदल लेते राजा सूर्य केतु और रानी सौम्य महल के मंदिर में बैठकर लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वे जानते थे कि उनका बेटा युद्ध भूमि में है, लेकिन उनकी असली लड़ाई प्रार्थना के जरिए लड़ी जा रही थी। पौष मास की शीतल हवाओं के बीच तलवारों की खनखनाहट गूंज रही थी। दोपहर होते होते युद्ध का पासा पलटने लगा। कालकेतु ने देखा कि धर्मपुरी की सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, और सबसे बड़ी बात, वहां के आम लोग भी सैनिकों की तरह लड़ रहे हैं। कालकेतु घबरा गया। उसने सोचा था कि उसे कमजोर राजा मिलेगा, लेकिन यहां तो उसे एक शेर का सामना करना पड़ रहा था। तभी युद्ध के मैदान में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी सांसें रोक दी। कालकेतु ने छिपकर एक विषैला तीर चंद्रसेन की ओर चलाया। तीर सीधा चंद्रसेन की छाती की ओर आ रहा था। चंद्रसेन उस समय दूसरे शत्रु से लड़ने में व्यस्त था और उसने तीर को आते हुए नहीं देखा। वह विषैला तीर हवा को चीरता हुआ चंद्रसेन के सीने के बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। आसपास खड़े सैनिकों की सांसें थम गई थीं, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ठीक उसी पल चंद्रसेन के घोड़े ने एक जोर की हिनहिनाहट के साथ अपने अगले पैर उठा दिए, मानो उसे किसी खतरे का आभास हो गया हो। घोड़े के अचानक उछलने से चंद्रसेन का शरीर पीछे की ओर झुक गया। वह तीर जो सीधा उसके दिल में लगने वाला था, उसके लोहे के कवच से टकराकर एक तेज झनझनाहट के साथ नीचे गिर पड़ा। ये वही कवच था जिस पर आज सुबह ही रानी सौम्य ने पौष अमावस्या की पूजा के बाद रक्षा तिलक लगाया था और कलावा बांधा था। माता पिता के आशीर्वाद और पितरों की कृपा ने आज ढाल बनकर साक्षात मौत को छूकर वापस भेज दिया था। चंद्रसेन ने जब उस गिरे हुए तीर को देखा तो वह सन्न रह गया। उसने तुरंत उस दिशा में देखा जिधर से तीर आया था। उसने देखा कि राजा कालकेतु अपने रथ पर खड्डा होकर कुटिल मुस्कान के साथ दूसरा तीर चढ़ा रहा है। चंद्रसेन को यह समझते देर नहीं लगी कि शत्रु ने नियम विरुद्ध पीछे से वार किया है। इस बार चंद्रसेन की आंखों में भय नहीं, बल्कि धर्म का तेज और क्रोध था। उसने अपने घोड़े की लगाम कस ली और जोर से गर्जना की, कालकेतु कायरों की तरह छिपकर वार करता है। यदि तुझमें साहस है तो सामने आकर युद्ध कर। चंद्रसेन ने अपनी तलवार हवा में लहराई और बिजली की गति से अपने घोड़े को कालकेतु के रथ की ओर दौड़ा दिया। उसकी सेना यह देखकर कि उनका राजा सुरक्षित है और शेर की तरह दहाड़ रहा है, दोगुने जोश से भर गई। हर हर महादेव के उद्घोष से धरती कांप उठी। चंद्रसेन अपनी तलवार घुमाता हुआ शत्रुओं की भीड़ को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। आज उसकी तलवार में एक अलग ही धार थी। वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते चंद्रसेन कालकेतु के रथ के सामने जा पहुंचा। कालकेतु, जो अपनी जीत के सपने देख रहा था, अचानक चंद्रसेन को यमराज के रूप में सामने देखकर घबरा गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। कालकेतु अनुभवी था, लेकिन चंद्रसेन के पास आज सत्य और धर्म का बल था। युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब कालकेतु ने चंद्रसेन पर अपनी गदा से प्रहार किया। चंद्रसेन ने फुर्ती से खुद को बचाया और पलटवार करते हुए अपनी तलवार से कालकेतु की गदा के 2 टुकड़े कर दिए। कालकेतु निहत्था हो गया और रथ से नीचे गिर पड़ा। चंद्रसेन ने तुरंत छलांग लगाई और अपनी तलवार कालकेतु की गर्दन पर रख दी। पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। कालकेतु की सेना ने हथियार डाल दिए।
कालकेतु, जो अब धूल में पड्ढा था, डर के मारे कांप रहा था। वह जानता था कि पुराने चंद्रसेन के सामने वह होता तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। उसने आंखें बंद कर लीं और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन चंद्रसेन ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। उसने भारी आवाज में कहा, कालकेतु, मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा वध करके अपनी सीमा सुरक्षित कर सकता हूं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि निहत्थे और गिरे हुए शत्रु पर वार करना कायरता है। आज पौष अमावस्या का पवित्र दिन है। मैं अपनी तलवार को रक्त से अपवित्र नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन याद रखना, दोबारा धर्मपुरी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो परिणाम भयंकर होगा। कालकेतु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह शर्म से पानी पानी हो गया। वह जिस राजा को क्रूर और विलासी समझता था, आज उसने उसे मानवता का पाठ पढ़ा दिया था। कालकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज चंद्रसेन, आज आपने मुझे युद्ध में ही नहीं बल्कि चरित्र में भी हरा दिया है। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कालकेतु कभी धर्मपुरी का शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनकर रहेगा। विजय का शंखनाद हुआ। धर्मपुरी की सेना खुशी से झूम उठी। सैनिक अपने राजा को कंधों पर उठाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन चंद्रसेन ने सबको रोका और सबसे पहले घोड़े से उतरकर उस मिट्टी को माथे से लगाया जहां यह विजय प्राप्त हुई थी। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और कहा, हे पितृदेवों, यह विजय मेरी नहीं, आपके आशीर्वाद की है। शाम ढलने से पहले ही विजयी सेना ने नगर में प्रवेश किया। महल के झरोखे से राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य ने जब अपने बेटे को सुरक्षित और विजय पताका लहराते हुए आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रानी सौम्य ने आरती की थाली सजाई। पूरा नगर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आज दूसरी बार दिवाली मनाई जा रही हो। चंद्रसेन सीधा महल पहुंचा और सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, पिताजी, मां, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन आपका दिया हुआ रक्षा कवच और पौष अमावस्या का पुण्य मेरे आड़े आ गया। आज मुझे विश्वास हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माता पिता की सेवा और ईश्वर की भक्ति ही है। राजा सूर्यकेतु ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया और कहा, पुत्र, आज तुमने राज्य को ही नहीं बचाया बल्कि हमारे कुल का मान भी बढ़ाया है। जो राजा शत्रु को माफ करने की शक्ति रखता है वही सच्चा वीर होता है। आज पौष अमावस्या का व्रत पूर्ण हुआ। उस रात धर्मपुरी के हर घर में खीर और मालपुए का भोग लगाया गया। लोगों ने देर रात तक पौष अमावस्या की कथा सुनी और गाई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस विजय और हृदय परिवर्तन के बाद अगले दिन सुबह दरबार में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस कथा को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। एक ऐसा आगंतुक मेहमान दरबार में आने वाला था जिसका संबंध राजा सूर्यकेतु के अतीत से था। अगली सुबह धर्मपुरी का दरबार पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था, लेकिन आज दरबार में एक अलग ही रौनक थी। सिंहासन पर राजा सूर्यकेतु बैठे थे। उनके बाईं ओर रानी सौम्य और दाईं ओर राजा चंद्रसेन विनम्रता से खड़े थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक परम तेजस्वी सन्यासी दरबार में पधारे हैं। उनके चेहरे का तेज इतना अधिक था कि कोई भी उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। चंद्रसेन तुरंत सिंहासन से नीचे उतर आए और सन्यासी को आसन प्रदान किया। से नीचे आया और नंगे पैर दौड़ ढाकर सन्यासी के स्वागत के लिए मुख्य द्वार तक गया। उसने सन्यासी के चरणों में अपना सिर रख दिया। यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि वही महात्मा थे जिन्होंने सालों पहले राजा सूर्यकेतु को पौष अमावस्या के व्रत का महत्व बताया था, लेकिन तब राजा ने ध्यान नहीं दिया था। आज वे स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए चंद्रसेन को उठाया और कहा, राजन, मैं तुम्हारी विजय का समाचार सुनकर नहीं बल्कि तुम्हारे विनय का समाचार सुनकर आया हूं। युद्ध तो बहुत से राजा जीतते हैं, लेकिन अपने अहंकार और क्रोध को जीतने वाला ही असली चक्रवर्ती सम्राट बनता है। महात्मा राजा सूर्यकेतु के पास गए। राजा ने अपनी लाठी के सहारे खड़ी डीहे होकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, सूर्यकेतु, तुम्हारे जीवन का कठिन समय अब समाप्त हुआ। पिछले जन्मों के कुछ कड़ी दाढ़े कर्म थे जिन्हें काटने के लिए तुम्हें यह शारीरिक कष्ट
और पुत्र का वियोग सहना पद्दद्दा। लेकिन पौष अमावस्या के दिन तुमने और तुम्हारी रानी ने जिस धैर्य और श्रद्धा से व्रत रखा और तुम्हारे पुत्र ने जिस तरह पितरों का सम्मान किया, उसने तुम्हारे सारे पापों को भस्म कर दिया है। इसके बाद महात्मा ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और राजा सूर्यकेतु के कटे हुए पैर की ओर छिड़का। दरबार में उपस्थित सभी लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। महात्मा ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, जहां धर्म है वहां पूर्णता है। हे राजन, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें पूर्ण कर दिया है। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। राजा सूर्यकेतु, जो वर्षों से एक पैर पर खड़े थे, उन्हें अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। ईश्वर की कृपा और संत के आशीर्वाद से उनका शरीर पुनः स्वस्थ और पूर्ण हो गया। उनकी लाठी हाथ से छूटकर गिर गई और वे अपने दोनों पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। पूरा दरबार हर हर महादेव और जय श्री हरि के नारों से गूंज उठा। रानी सौम्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। चंद्रसेन अपने पिता के चरणों में गिर पद्धा और बोला, गुरुवर, आज आपने मुझे यह सिखा दिया कि दुनिया की कोई भी औषधि माता पिता की सेवा और संतों के आशीर्वाद से बढ़ी नहीं है। महात्मा ने सभी को शांत करते हुए अंतिम उपदेश दिया, हे धर्मपुरी के निवासियों, इस कथा को कभी भूलना मत। पौष अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है अपने भूले बिसरे पितरों को याद करने का, अपने पापों का प्रायश्चित करने का और दान के माध्यम से पुण्य कमाने का। याद रखना, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है और जहां अमावस्या पर पितरों के नाम का दीपक जलता है, वहां कभी दरिद्रता और दुख नहीं ठहर सकते। राजा चंद्रसेन ने उसी क्षण घोषणा की, आज से धर्मपुरी के इतिहास में यह कथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी, पौष अमावस्या की यह पावन कथा लोगों को पाप से पुण्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती रहेगी। इसके बाद राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य ने अपना शेष जीवन तीर्थ यात्रा और भजन कीर्तन में बिताया। राजा चंद्रसेन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। दर्शक बंधु, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पौष अमावस्या की यह कथा सच्चे मन से सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट राजा सूर्यकेतु की तरह दूर हो जाते हैं। उसके पितर प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय।